नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम हमारा नजदीक आ गया है, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। यह हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और इसमें हम लोग मैथ्स और डीआई को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? चलिए, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य क्या है? जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य क्या होता है? तो उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, यही संलेखना है। उपवास करके प्राणों को त्याग देना, यही संलेखना है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में चिंगली भिक्षुओं को के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? चिंगली भिक्षुओं, जो भिक्षु थे बोध गया में, उनके लिए विहार बनाने की अनुमति किसने दी थी? धर्मपाल, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त ने दी थी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज एक खास का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में हौज एक खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? अष्टप्रधान समिति का विघटन किया संभाजी ने। ऑप्शन सी, संभाजी। मराठा साम्राज्य में संभाजी के समय में लगातार षड्यंत्रों के कारण उनका संपूर्ण शासन काल प्रभावित रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इससे इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा की थी कर्जन ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कर हथियार के रूप में किया था? इसमें किया था भूख हड़ताल को हथियार के रूप में? अहमदाबाद की जो हड़ताल की थी उसमें किया था। अहमदाबाद की कब की थी? तो 1918 में की थी। 1918। चलिए, आईएनए की स्थापना हुई। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम किया गया था। सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में किया था। ऑप्शन बी, 1896। चलिए 1896 में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला शयानी ने, इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का सर्वप्रथम गान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन संबंधित है दंडी मार्च से। दांडी मार्च से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो सिक्किम की भी मिलती है, असम की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, मेघालय की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है। तो इसमें केवल 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
12 नंबर, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, पहला ऑप्शन है, तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता हो, या कोई पादप ना पाया जाता हो, या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से यदि कम होती है तो उसे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है और यह परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच में माध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? उपयुक्त जगह अवस्थित है तो हो जाएगा आपका 75 डिग्री पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो हुगली नदी ज्वार बनाती है, हुगली। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक या माइका मेखली या मेखला पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर या कोडरमा, तीनों जगहें पाई जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समानता किस देश के संविधान से उद्धृत है? किस? तो ये आपका ब्रिटेन से है, ऑप्शन ए ब्रिटेन। निम्नलिखित में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मद्य निषेध, बाकी नहीं। चलिए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, क्या नहीं है? तो कृषि आय पर कर, टैक्स। कृषि पर जो टैक्स लगता है, कृषि पर टैक्स, वह ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। बाकी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो लक्ष्म मीटर से मापी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ, कृत्रिम जो वर्षा होती है उसके लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, इसीलिए कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त किया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, अनुक्रम आधार में परिवर्तन करता है तो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई, अनवरत योजना लागू की 1978 से 1979 ईस्वी में। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। हेराल्ड डोमर मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? इस मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है? ए का तात्पर्य है आम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का अर्थ है उड़े देश का
आम नागरिक। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो जॉन लॉक संबंधित है, ऑप्शन बी। हैमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? हैमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो पारसी, हिंदू, इस्लाम, ये सभी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पारसी धर्म में हैमिस या हैमिस धार्मिक उत्सव लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म से, तिब्बती बौद्ध, ठीक है, तो ये बौद्ध मान लीजिए, बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में इस तिथि तो कौन सी तिथि मनाई जाती है? तो 19 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर को। 2024 में थीम क्या रखी थी? तो शौचालय शांति के लिए स्थान। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? प्रथम भारतीय का नाम है केडी केडी जाधव, केडी जाधव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? यह आपका हो जाएगा कोलकाता में, कोलकाता, ऑप्शन सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यही लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर यानी कि 106 किलोमीटर है। बाकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा कौन है? तो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है, जो कि 1886 में डूरंड सर एक आए थे, सर डूरंड आए थे, उन्होंने खींची थी, तो उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सीमा है? तो रेड क्लिफ सीमा है। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी कौन सी है? इटली की राजधानी कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी रोम। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इटली की राजधानी है रोम। बाकी ताशकंद किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी, और माले है मालदीव की, और ओस्लो है नॉर्वे की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, जो कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कब चुना गया था? तो 1963 में चुना गया था। चलिए, इनके बारे में और एक कथन मिलता है कि 1949 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। चलिए, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं, प्रसिद्ध स्मारक हैं, वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करेंगे। तो 5 क्वेश्चन में पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेंट का कोड दिया गया है, स्कोर का कोड दिया गया है, तो रिसेंट का कोड बताना है। तो रिसेंट में आर है, तो इसमें आर का कोड कितना है? 6 है। तो सबसे पहले इसमें तो 6 नहीं है, यानी कि इन 2 ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे। फिर कौन सा है? ई का स्कोर में ई का कोड कौन सा है? 1।
तो इसमें 6 में बाद 1 आ रहा है तो ये भी नहीं है आपका। बाकी यहाँ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सी का कोड कितना है 9 है तो इसमें 9 आ गया। फिर ई का कोड 1 है, ये भी 1 है। एन का कोड यहाँ पे आपका मिलेगा 2 और फिर आपका टी का कोड यहाँ पे मिलेगा आपका लास्ट में 7। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी यदि यहाँ आंसर ना दिया होता तो डायरेक्ट हम लोग आंसर को लगा सकते थे, बाकी तो कट ही गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, इन सभी का कोड दिया गया है। 8 का ए है, ए का 3 है, टी का 7 है, एन का 2 है। ऐसे ही रिसेंट का कोड बताना है। तो दोनों को देख लेंगे एक बार कौन कौन सा कोड है, बाकी रिसेंट का कोड अपने आप हमारा निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, संगत का चयन करना है। चलिए तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि एम के बाद ओ आ रहा है, एम एन ओ 2 प्लस कर रहे हैं। ओ के बाद क्यू किसने प्लस करने पर आ रहा है, तो ओ पी क्यू तो 2 प्लस कर रहे हैं। क्यू आर एस 2 प्लस कर रहे हैं, इसमें 2 प्लस हो रहा है। एस एस के बाद यू जब आएगा, एस टी यू 2 प्लस हो रहा है। यू के बाद डब्ल्यू आने पर 2 प्लस करा जा रहा है, यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स वाई 2 प्लस हो रहा है, ये भी 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अगले में क्वेश्चन में क्या रहा है, बी के बाद बी सी डी 2 प्लस हो रहा है। डी ई एफ 2 प्लस हो रहा है। एफ जी एच 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जे के एल 2 प्लस हो रहा है। एल एम 1 प्लस हो रहा है। एम एन, फिर एम एन ओ पी यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। इसमें बाकी तीनों में क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है। तो यही आपका सुमेलित भिन्न है, यही आपका भिन्न है, बाकी सभी संगत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2030 को, सॉरी 20 को कौन सा दिन होगा, देखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले विषम दिन निकालते हैं। जो कैलेंडर होता है उसमें खेल किसका होता है, कैलेंडर में खेल विषम दिन का होता है। यदि आप विषम दिन निकाल लेते हैं तो कैलेंडर आपकी उंगलियों पे नाचेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2000 वर्ष, 2000 वर्ष 2020 है ना। फिर आपका आ जाएगा 19 वर्ष। फिर क्या आ रहा है, इसमें मार्च कह रहे हैं ना, तो जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, क्योंकि मार्च 20 है ना, तो ये 19 वर्ष ये हो गए। यहाँ पे 2000 वर्ष हो गए, फिर जनवरी फरवरी 2 महीने हो गए। फिर मार्च के 15 दिन हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 15 मार्च तक। ठीक, अब इनके हम लोग विषम दिन देख लेंगे। अब इनके हम लोग विषम दिन देखेंगे। तो 2000 अब इनके विषम देखेंगे हम, विषम दिन। यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, चलिए तो हम लोग देखेंगे विषम दिन निकालेंगे। तो सब लोगों को यदि रीजनिंग थोड़ा बहुत यदि कुछ लोगों ने पढ़ी है, तो 2000 में विषम दिन जो होते हैं वो शून्य होते हैं। यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग विषम दिन, और डेज 2000 में शून्य होते हैं विषम दिन। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आ जाते हैं ये 19 वर्ष। 19 वर्ष में देखेंगे कुछ तो होंगे सामान्य, मतलब कुछ तो होंगे सामान्य वर्ष, जिसमें एक विषम दिन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो सामान्य वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं, उसमें ऑड डेज जो होते हैं वो एक होता है। और जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर, उसमें जो विषम दिन होते हैं वो 2 होते हैं। तो जो 19 वर्ष हैं, अब लीप ईयर निकालेंगे कैसे, तो जो 19 वर्ष हैं, 19 को 4 से डिवाइड करो, जितनी बार डिवाइड होगा वह लीप ईयर होते हैं। तो 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 हो जाता है। तो 4 4 जा, तो 4 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, 4 लीप ईयर होंगे। और जो 19 से 4 जाएंगे 15 बचेंगे वो सामान्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लीप ईयर होंगे, 4 लीप ईयर हैं।
और 15 क्या है, सामान्य है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में बता रखा है कि ऑड डेज 1 होता है और लीप में 2 होते हैं। तो लीप का जोड़ेंगे, मतलब 4 जो लीप ईयर होगा उसमें जो ऑड डेज होंगे वो 2 1 में होते हैं, तो 4 लीप वर्ष में कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। 15 सामान्य वर्ष हैं, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 15 होंगे, 15 होंगे। फिर क्या आता है, जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करा जाता है। 31 को 7 से जब डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा, बचेगा कितना, 28 से 31 तो 3। तो 3 जो रिमाइंडर बचता है वही विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पे जनवरी में विषम दिन होंगे 3। फरवरी में, फरवरी अब देखो 2020 की आ जाती है फरवरी, यहाँ पे फरवरी 2020 की होगी, और 2020 जो है वो क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है। जब फरवरी 29 की हो जाएगी तो फरवरी में विषम दिन कितने होंगे, तो विषम दिन आपका हो जाएगा एक, एक विषम दिन फरवरी में हो गया। फिर क्या बचा, 15 मार्च। 15 दिन में लीव एक विषम दिन, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितना रिमाइंडर बचा, एक। तो यहाँ 15 मार्च तक इसमें कितने विषम दिन होंगे, एक विषम दिन होगा। तो टोटल ये विषम दिन हुए कितने, 8, 15, 3, 1 और 1, इतने विषम दिन हुए। 15, 8, 3 और 1, और जोड़ो इनको, 1, 2, 5, 5, 15, 20, 20, 8, 28, 28 विषम दिन हुए। अब इनको 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 विषम दिन बचे, 0 विषम दिन, 0 विषम दिन बचे। तो 15, अब जब 0, अब एक चीज याद रखिएगा, जब 0 विषम दिन होते हैं, 0 विषम दिन, तो वो जो डेट दी होती है तो उस दिन क्या होता है, रविवार होता है, उस दिन रविवार होगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, रविवार। क्लियर। अब किसी भी डेट को आप, कोई भी डेट दी जाए उसका आप आराम से दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ये भी बता दे रहे हैं कि 2000, ये कितने, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो विषम दिन क्या होंगे, शून्य विषम दिन हो जाएंगे, शून्य विषम दिन, क्योंकि वर्ष, वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो शून्य विषम दिन हो जाएंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन है, जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है, जितेश से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, कहा गया है कि जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित है, तो सुरेश की पत्नी का मामा होगा, क्या होगा, सुरेश की पत्नी का मामा होगा। तो यहाँ पे किसी में मामा नहीं है, तो यहाँ पे मामा होगा, लिख दीजिए। अगला कथन निष्कर्ष से है, बताना है कौन से कथन करेक्ट है। सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर, तो ये यह हम बना लेंगे आलू, तो सभी आलू क्या हो जाएंगे, टमाटर हो जाएंगे, सभी आलू टमाटर हो गए। फिर कह दिया उसने सभी टमाटर बैगन है, मतलब सभी जो टमाटर हैं, एक मिनट गलत बन गया, ऐसे, सभी टमाटर क्या हैं, बैंगन है, तो यह बना दीजिए ऐसे, सभी टमाटर बैंगन हो गए। फिर कह दिया है सभी बैंगन प्याज हैं, तो बैंगन क्या हो गए, सभी प्याज हो गए, तो सब पूरा मिला दीजिए आप ऐसे। यह आपका बन गया डायग्राम। अब बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें है। कुछ प्याज आलू हैं, कुछ प्याज आलू हैं, तो यह तो गलत हो गया। कुछ प्याज आलू नहीं, कुछ प्याज आलू नहीं है, तो यह गलत हो गया। सभी टमाटर आलू हैं, सभी टमाटर आलू हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, यह सही है, कुछ प्याज आलू हैं, ये सही है। सभी टमाटर आलू हैं, यह गलत है। सभी टमाटर आलू नहीं है, सभी आलू टमाटर हैं, लेकिन सभी टमाटर आलू नहीं है। कोई टमाटर आलू नहीं है, कोई टमाटर आलू नहीं, यह भी गलत हो गया। यानी कि सिर्फ पहला कथन आपका निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। हमारे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं, आई होप समझ में आया होगा।
अब हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद क्या है? स्थानापन्न का सभी जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा? ठीक है, स्थान प्लस आपन्न क्या होगा? स्थान प्लस आपन्न यह होगा, तो इसमें आपके कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत का विलोम क्या होगा? गलत का विलोम आपका होगा, हाँ सॉरी, गलत विलोम युग्म बताना है, तो गलत इष्ट का अभिष्ट नहीं होता है, यह गलत, बाकी सभी सही है। लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो दही बहुत खट्टी है, नहीं, दही बहुत खट्टा होता है। वाक्य के वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें से कोई जोड़े गलत नहीं है, बाकी सभी सही सभी जोड़े हैं। जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो उसे अनुमासिक, जो कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो आगे ऐतिहासिक होता है। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हरिदास नहीं है, हरिदास सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के रहेंगे। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सा राजतंत्र राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन बना देश का पहला राज्य? तो उत्तराखंड बना, जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। कौन? प्राबो सुबियांतो, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, प्राबो सुबियांतो। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसे किसको चुना गया? तो मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से चुना गया। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है मुंबई में, ऑप्शन ए मुंबई। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राज्य में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो किया जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? किस देश ने की है? तो यूएसए, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन यूएसए में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? कितने वर्ष के लिए हस्ताक्षर पर हुआ है? तो 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? तो 25-26, ऑप्शन ए 25-26, 2025 से 26 तक। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? इस प्रोजेक्ट का किया है? तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। चलिए हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, जो कि हम लोगों ने जीएस के क्वेश्चंस और 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखा है और 5 हिंदी के क्वेश्चंस को देखा है। बाकी करंट अफेयर, बाकी जो 40 जीएस के क्वेश्चंस हैं उसको कवर किए हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और इस वीडियो जो इसकी पीडीएफ है, बुक की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।